दानिश कुतुब में खुश आमदीद। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ ऑफर्स इतनी ज़बरदस्त क्यों लगती हैं कि उन्हें ना करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है? आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये आइडिया लिया गया है एलेक्स हरमोजी की किताब 100 मिलियन ऑफर से, और ये एक बहुत ही सादा लेकिन कमाल के उसूल पर मबनी है कि एक ऐसी ऑफर कैसे बनाई जाए जिसे लोग मना ही ना कर सकें। ये एक जुमला यही आज की हमारी सारी गुफ्तगू की बुनियाद है। लोगों को इतनी अच्छी ऑफर दें कि वो ना कहते हुए भी बेवकूफ़ महसूस करें। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरा बिजनेस फ़लसफ़ा है जिस पर एलेक्स हरमोजी ने अपनी कामयाबी खड़ी की है। तो आखिर इस सोच के पीछे नफ्सियात क्या है? चलें इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। आज हम इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए 6 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर को किस मुश्किल का सामना होता है। फिर हरमोजी की अपनी कहानी, उनकी मायूसी की वादी को जानेंगे। वहां से हल की तरफ आएंगे, यानी इररेजिस्टिबल ऑफर क्या है और इसके पीछे की वैल्यू इक्वेशन कैसे काम करती है। और आखिर में देखेंगे कि अपनी ऑफर कैसे बनाई जाती है और इसके लिए किस किस्म की सोच की जरूरत होती है। तो चलें शुरू करते हैं इस मसले से जिससे तकरीबन हर बिजनेस करने वाला गुजरता है। पहला हिस्सा, एंटरप्रेन्योर्स डायलेमा, यानी कारोबारी शख्स की मुश्किल। और ये मुश्किल बहुत आम है कि ना तो क्लाइंट्स पूरे हैं और ना ही मुनाफा। ये समझें एक ऐसी दलदल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब जरा इस स्लाइड को देखें, ये बहुत दिलचस्प है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते दिखा रही है। ज्यादातर लोग आम रास्ता चुनते हैं, यानी ज्यादा क्लाइंट्स के लिए कीमतें गिरा दो, और नतीजा क्या निकलता है? कम पैसों के लिए ज्यादा काम, जिसे रेस टू द बॉटम भी कहते हैं। लेकिन हरमोजी का रास्ता बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कीमत पर नहीं, वैल्यू पर बेचो। अपनी ऑफर को ही इतना शानदार बना दो कि ज्यादा क्लाइंट्स खुद ब खुद खिंचे चले आएं। तो देखें, किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। या तो ज्यादा कस्टमर्स ले आओ, या उनसे ज्यादा पैसे खर्च करवाओ, या फिर उन्हें बार बार खरीदने पर राजी करो। आमतौर पर बिजनेसेस क्या करते हैं? वो इनमें से किसी एक चीज पर फोकस करते हैं। लेकिन एक ताकतवर ऑफर, जिसे हरमोजी ग्रैंड स्लैम ऑफर कहते हैं, वो एक ऐसी चाबी है जो ये तीनों दरवाजे एक साथ खोल देती है। ये आपको मुकाबले से बिल्कुल ही अलग कर देती है। अब बिजनेस की थियरी से निकलकर एक असली इंसानी कहानी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हरमोजी इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। उसके लिए हमें उनकी मायूसी की वादी से गुजरना पड़ेगा। ये वो वक्त था जब वो खुद उस जिद्दोजहद के बदतरीन दौर से गुजर रहे थे और सब कुछ खोने वाले थे। ये बात खुद हरमोजी ने कही है, और इससे उनका दर्द साफ जाहिर होता है। जब उन्होंने अपने वालिद के बजाय अपने ख्वाबों को चुना, वो एक बहुत अच्छी कंसल्टिंग जॉब पर थे। उनके वालिद को उन पर फख्र था, लेकिन वो खुद खुश नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि हमारे ख्वाबों में से किसी एक को मरना था, या तो उसका या मेरा। सोचें, ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी। और कुर्बानियों का ये सिलसिला रुका नहीं। उन्होंने अपनी लाखों की नौकरी छोड़ दी, जिम का बिजनेस सीखने के लिए मुल्क के दूसरे कोने में शिफ्ट हो गए। वो अपने पहले जिम के फर्श पर सोते थे, जहां रातों को गाड़ियों के शोर की वजह से सोना भी मुश्किल था। फिर जब बिजनेस थोड़ा चला तो पार्टनर ने धोखा दिया और रातों रात उनके सारे पैसे ले उड़ा। वो इतने टूट चुके थे कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड लीला से कहा, मैं एक डूबता हुआ जहाज हूं, तो मुझे छोड़ दो। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह होती है। इसी गहरी मायूसी और नाकामी की राख से एक ऐसा आइडिया निकला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये उनकी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे वो कहते हैं ग्रैंड स्लैम ऑफर, यानी एक नाकाबिले तरदीद पेशकश। तो आखिर ये ग्रैंड स्लैम ऑफर है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में, ये एक ऐसी ऑफर है जो इतनी अच्छी, इतनी वैल्यू से भरी हुई और इतनी ज़बरदस्त हो कि कोई उसे ना करने पर खुद को बेवकूफ़ समझे। ये अपनी एक अलग ही कैटेगरी बना लेती है जिसका मुकाबला कीमत की बुनियाद पर किया ही नहीं जा सकता, और यही कीमत की जंग से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता है। लेकिन एक मिनट, एक बहुत ज़रूरी बात। एक बेहतरीन ऑफर भी गलत मार्केट में नाकाम हो सकती है। एक दफ़ा एक मार्केटिंग प्रोफेसर से पूछा गया, अगर आपको अपने मुकाबलों पर सिर्फ एक फ़ायदा चुनना हो तो वो क्या होगा? स्टूडेंट्स ने कहा, बेहतरीन प्रोडक्ट, कम कीमतें। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक भूखी भेड़। तो असल बात यह है कि ऑफर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे किसी ऐसे शख्स को बेचने की कोशिश ना करें जिसे उसकी भूख ही ना हो। तो इससे एक हायरार्की या तरजीह बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे अहम चीज़ है एक भूखी भीड़, यानी सही मार्केट। इसके बाद आती है आपकी ऑफर की ताकत,
और सबसे आखिर में आती है आपकी बेचने की सलाहियतें। और मज़े की बात यह है कि कमज़ोर सेल्समैन भी एक कमज़ोर ऑफ़र के साथ एक भूखी भेड़ में कामयाब हो सकता है। ये बात रिवायती सोच के बिल्कुल उलट। ठीक है, तो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा इसके अमली पहलू पर आते हैं। अब देखते हैं कि ये ग्रैंड स्लैम ऑफर बनती कैसे है। इसके लिए हॉर्मोजी एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर फॉर्मूला देते हैं, जिसे वो कहते हैं वैल्यू इक्वेशन, यानी कदर की मसवात। ये है वो फॉर्मूला। वैल्यू बराबर है ख्वाब का नतीजा ज़र्ब कामयाबी का इम्कान, तकसीम बराए वक्त में ताख़ीर, ज़र्ब कोशिश और कुर्बानी। मकसद बहुत सीधा है, ऊपर वाली दोनों चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है और नीचे वाली दोनों चीज़ों को कम से कम। मतलब कस्टमर को उसके ख्वाबों तक जल्दी और कम से कम मेहनत से पहुंचाना है। चलें इन चारों चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। ख्वाब का नतीजा वो है जो कस्टमर असल में चाहता है। कामयाबी का इम्कान ये है कि उसे कितना यकीन है कि ये नतीजा मिल जाएगा। वक्त में ताख़ीर का मतलब है कि उसमें कितना वक्त लगेगा, और कोशिश और कुर्बानी का मतलब है कि कस्टमर को कितनी मेहनत और तकलीफ उठानी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन असल जादू वक्त और कोशिश को कम करने में। ये मिसाल तो बिल्कुल कमाल की है, इससे सारी बात समझ आ जाएगी। वज़न कम करने के लिए फ़िटनेस का रास्ता देखें। सुबह जल्दी उठना, हफ्ते में 10 घंटे वर्जिश, पसंद का खाना छोड़ना, जिस्मानी दर्द, बहुत कुछ। दूसरी तरफ है लाइपोसक्शन। आप सोते हैं और पतले होकर उठते हैं, बस कुछ हफ्तों का दर्द। लाइपोसक्शन कस्टमर की कोशिश और कुर्बानी को तकरीबन ख़त्म कर देता है, और इसीलिए उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है और लोग खुशी खुशी देते हैं। ठीक है, तो अब जब थ्योरी समझ आ गई है तो सवाल यह है कि इसको अमल में कैसे लाया जाए। यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे कोई भी अपनी ग्रैंड स्लैम ऑफर बना सकता है, कस्टमर्स के मसाइल से लेकर उनके हल तक। तो ये हैं वो 4 कदम। पहला, बिल्कुल साफ साफ बताएं कि ख्वाब का नतीजा क्या है, जैसे 6 हफ्तों में 20 पाउंड वज़न कम करना। दूसरा, उन तमाम मसलों और रुकावटों की लिस्ट बनाएं जो कस्टमर को वहां पहुंचने से रोक रही हैं। तीसरा, अब हर मसले का एक हल बनाएं। मिसाल के तौर पर, अगर मसला ये है कि सेहतमंद खाना पकाना मुश्किल है, तो हल हो सकता है 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपीज़। और चौथा, जो कम वैल्यू वाली चीज़ें हैं उन्हें हटा दें और बाकी तमाम बेहतरीन हलों को मिलाकर एक ऐसा इरेजिस्टिबल पैकेज बना दें। अब इस ऑफर को मजीद बेहतर बनाने के लिए 3 चीज़ें और शामिल की जा सकती हैं। स्कार्सिटी और अर्जेंसी पैदा करें, यानी लोगों को अभी एक्शन लेने की वजह दें। कीमत कम करने के बजाय बोनस दें और गारंटी दें ताकि कस्टमर का सारा रिस्क खत्म हो जाए। जब आप गारंटी देते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपको अपनी ऑफर पर पूरा भरोसा है। और आखिर में एक बहुत अहम बात, यह समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स या हिकमत अमली नहीं है, ये एक पूरी ज़हनियत, एक माइंडसेट है। लंबे अरसे की कामयाबी के लिए इस सोच को अपनाना होगा जो हॉर्मोजी की कामयाबी के पीछे है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कहावत है जो हॉर्मोजी के CFO ने कही थी। दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी होती है, बस ये नहीं मालूम होता कि उसे गोबर से खाद दी गई है। मतलब ये है कि हर बिजनेस में, हर मौके में अपनी मुश्किलात होती हैं। किसी नए चमकते हुए मौके के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने मौजूदा काम में साबित कदम रहा जाए। तो आखिर में यह सवाल सोचने के लिए है, अगर आज इस फ्रेमवर्क को लागू किया जाए तो वो कौन सी सबसे बड़ी कोशिश और कुर्बानी है जिसे अपने ग्राहकों के लिए ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ इस एक चीज़ को हटाने से भी ऑफ़र की वैल्यू में बेपनाह इजाफा हो सकता है। बराए करम लाइक, सब्सक्राइब करें और इसे अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं।